डोंट कुक विथ मी, जिसमें हमारे साथ हैं सुब्बू। तो आज हम बनाएंगे रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे राइस, चिली गार्लिक मैंगो राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको स्टेप्स ही पता नहीं चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं किचन में और हमारे साथ सुप्पू है। सुप्पू ने कैप इसीलिए लगाया है क्योंकि उसके थोड़ी सी कटिंग हो गई है, तो इसीलिए उसने कैप लगा दिया है। अगर आपने अभी तक मेकअप वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेकअप वाली वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें। तो अब हम सबसे पहले तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम थोड़े से प्याज टमाटर वगैरह काट लेंगे। प्याज टमाटर वगैरह काटेंगे और थोड़ा थोड़ा हम देखते भी जाएंगे साथ में कि क्या क्या करना है। बड़ी प्याज और लहसुन थोड़े बहुत लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे लहसुन हैं तो इनसे काम नहीं चलेगा। एक हरी मिर्च और फिर हमने लिया है एक कच्चा आम और साथ ही में हमने लिए हैं 2 बड़े बड़े टमाटर और धनिया पत्ती। इसके साथ ही हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते रहेंगे और सुप्पू हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे प्याज काट के, क्योंकि हमसे तो बनता ही नहीं है कुछ भी बनाते कुकिंग का। तो सुप्पू के साथ रहकर क्या पता हम कुछ अच्छा बना दें। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो भी हमने प्याज काट ली है और टमाटर काट लिए हैं। तो अब हम करेंगे इसको छील के और इसको किस लेंगे हम। तो फिर इसके बाद साथ ही में हम लहसुन को कूट लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं और इसको अब हम कूट लेंगे थोड़ी सी मिर्च और पानी के साथ। ये देखिए हमने बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च ली है, इतनी लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसको अब हम कूट लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी मिला के। अबे साले, अब हम ये देखिए सारी तैयारी हमने कर ली है, सब कुछ तैयार है। बस हम मसाले और करने हैं। तो पहले हम मसाले और तैयार कर लेते हैं, फिर पहले हम लेंगे। हमने लाल मिर्च वैसे भी ले ली है तो आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम डाल लेंगे कुछ भी मसाले, क्योंकि कुकिंग तो हमसे बनती नहीं है। तो ये देखिए हमने डाल ली है। अब इसके बाद हम मसाले में कुछ और कमी लग रही है, जो कि है सबसे मेन चीज़, वो है नमक। अगर नमक ही नहीं होगा तो फिर खाने में स्वाद ही कैसे आएगा गाइस। और अगर खाने में स्वाद ही नहीं आएगा तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो चावल के हिसाब से हम लेंगे 1 चम्मच नमक। ये देखिए बिल्कुल पूरा 1 चम्मच हमने नमक लिया है। अगर इसमें ज़्यादा नमक होगा तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सुब्बू की गलती है, क्योंकि सुब्बू ने हमें बताया नहीं है कि कितना नमक डालना है। ये देखिए सुब्बू की शक्ल देखना चाहेंगे आप। तो अब हमने जैसे कि मसाले ले लिए हैं, हमें कुछ तो कमी लग रही है, पर वो कमी क्या है ये अब हमें बाद ही में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं असली कुकिंग, जो कि हमसे बिल्कुल नहीं बनती है। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे गैस। सुप्पू फैन ऑफ कर दो। ये देखिए मैं गैस कर दी है चालू और अब हम डालेंगे इसमें तेल। तेल भी हमने अपने हिसाब से ही डाला है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि तेल इसमें कितना डालना पड़ता है। जब तक गैस गर्म हो रही है तब तक हम देखते हैं। ये देखिए चावल हमने कुछ ऐसे कर दिए हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो सके लास्ट
और सुब्बू कहाँ गया? सुब्बू को भी अभी भी नींद आ रही है। सुब्बू को हर वक्त नींद आती रहती है। एक सुब्बू को दो चावल मिलाने के लिए कड़छी चाहिए पड़ेगी। ये देखिए चावल मिलाने के लिए हमें क्या मिला है? चमचा नहीं है ये, पहली बात तो सुब्बू ये कुछ तो है ये, इससे सुब्बू के हेडशॉट मार सकते हैं। जरिया है। सुब्बू बोल रहा है ये क्या है? जरिया। जा आरिया जहाँ में आती मतलब जा। सुब्बू कैमरे में नहीं आ रहा है क्योंकि उसके कटिंग हो चुकी है। हम इतनी ऊपर हम पहुँचे कैसे? इस साइड आओगे तो देखोगे ना। ये देखिए तेल थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। ये देखिए सुब्बू की कटिंग दिखाते हैं आपको। सुब्बू की क्या देखिए, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अबे साले अब जैसे क्या पता, सुब्बू इसमें हाथ डाल के देखो ये गर्म तो नहीं हुआ। अरे अभी अच्छे से बिल्कुल चावल बन जाते। सुब्बू की मम्मी हमारे चावल बना देती है। अभी देखिए तेल लग तो रहा है गरम हो गया है, तो अब हम इसमें बिना देर करे डालेंगे चीजें। देखिए तेल गरम तो हो गया है शायद। ये रही चीजें जो हमें इसमें डालनी है। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है तो अभी आप देख लें। कमेंट में ये ना लिखें कि हमें तो इंग्रेडिएंट ही नहीं पता थे इसलिए हमने बनाई ही नहीं। तो अब तेल जैसे कि हो गया है गरम, अब हम इसमें डालेंगे जीरे डालेंगे हम कुछ। सुब्बू कैमरे के सामने बार बार आ रहा है, मान नहीं रहा है। ये देखिए जीरे लिए हमने। इतने सारे जीरे नहीं डालेंगे हम, थोड़े से जीरे डालेंगे। इतने से डाल दे सुब्बू। ये देखिए कुछ तो होने लगा है, आवाज आने लगी है। जल्दी कर देंगे हम, क्योंकि हम खुद कुकिंग नहीं करते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं है। जीरे डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे प्याज डालेंगे, फिर मिर्ची डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, दोनों एक साथ डालेंगे। हम प्याज डाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देखिए कितनी ज्यादा प्याज डाल दिया। इससे आपको साबित हो रहा होगा कि हमसे कुकिंग नहीं बनती है। डाल दिया प्याज। देखिए हमने प्याज डाल दी है। अगर आपको प्याज नहीं दिख रही तो हम आपको दिखा देंगे। ये कुछ ऐसी लग रही है। प्याज भी बिल्कुल गर्मी में वैसे ही चिटपिटा रही है जैसे कि लोग गर्मी में चिटपिटा रहे हैं। गाइस सच में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हमारा पसीने से हाल लथपथ हो चुका है। ये देखिए सुब्बू अपने जुगाड़ू किसी चीज पे खड़ा हो गया है ताकि आप देख ना पाए कि बन क्या रहा है। देखिए प्याज हम थोड़ी सी पक जाने देंगे। अगर आपकी एज मुझसे छोटी है या फिर सुब्बू जितनी है या किसी भी जितनी है तो आप बिल्कुल ट्राई मत करें, नहीं तो आप जल भी सकते हैं, क्योंकि गैस पे हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कुछ तो आवाज आ रही है इसमें से, इसमें सलाई की आवाज। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ फालतू का, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार जल चुकी हूँ ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाते टाइम, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये देखिए हमारी प्याज में से खुशबू आ रही है बिल्कुल गरम गरम, मतलब गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। तो जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होती है हम इसमें डाल देंगे, क्या डालना था तो थोड़ा सा करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें पेस्ट डालेंगे। ये देखिए जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अब वो डाल दिया है। ये देखिए अब
अगर आपको लग रहा है कि इसमें बच गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही पानी डालें। देख सकते हैं, देखो जी भैया। इसमें से चिटपिटाने की आवाज आने लगी है, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा। अब इसको जब तक हम पकने देंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगती है, क्योंकि अभी तो इसमें से खुशबू क्या कुछ भी नहीं आ रहा है, बस गर्म हवाएं आ रही हैं इसमें से। इतनी गर्मी में भी अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो उसके लिए सैल्यूट है, क्योंकि इतनी गर्मी में 12 seconds later. ये देखिए अब इसमें से खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे, या तो आप पहले आम डाल सकते हैं या पहले आप टमाटर डाल सकते हैं। तो पहले हम आम डालेंगे। आम हमने बिल्कुल छोटा सा लिया था और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। ये देखिए अब आम भी थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, तो जैसे ही आम पकने लगता है तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। आप अपने हिसाब से टमाटर डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा कम खाते हैं तो, क्योंकि हम तो टमाटर खा लेते हैं और हम तो बहुत ही ज्यादा मिर्च भी खाते हैं, इसीलिए हमने इसमें मिर्च भर भर के डाली है। आप कम ही मिर्च डालें, नहीं तो इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है बाद में। क्या पता आपकी मम्मी आपको डांट दे कि आपने इतनी सारी मिर्च डाल दी है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो। और अगर ये देखिए हाई फ्लेम पे हमने बनाया है इसको, देखिए अभी कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसमें से। बरसात जितनी बरसात नहीं होती उसके ज़्यादा आवाज़ आ, जैसे बारिश के पानी में आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आ रही है। ये देखिए टमाटर भी हमारे थोड़े थोड़े पक रहे हैं, ये देखिए। इसमें डालेंगे पानी। अब जैसे ही ये सब हो जाता है, हमारे टमाटर पक जाएंगे, तो इसमें हम जो मसाले हमने रेडी किए थे हम वो डाल देंगे। अगर हम चाहते तो हम मसाले बाद में भी डाल सकते थे, जब हम वो डालते, क्या जब हम चावल डालते इसमें, पर हमारे मस्ती तो देखो कि हमने पहले ही इसमें मसाले डाल दिए। आलू नहीं डालते हैं इसमें। अब हम डालेंगे लास्ट एंड फाइनल चावल। ये देखिए कुछ तो किया है, ये देखिए बिल्कुल हमने लो फ्लेम कर लिया है ताकि हमारे मसाले या कुछ भी जो है वो अंदर जाए। ये देखिए, और साथ ही में जो हमने धनिया पत्ती काट के रखी थी हम वो भी डाल देंगे। और अब आती है लास्ट में इसको मिक्स कर। ये देखिए कुछ ऐसे हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये काम हम, ये ही तो एक मेन काम होता है जो हमसे बनता नहीं है, इसको मिक्स करना। और ये हम अपनी मम्मी से करवाते हैं काम, पर मम्मी अभी मंदिर गई हुई है तो इसीलिए हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। और सुब्बू अभी ये काम कर नहीं सकता है, क्योंकि जब ये काम हमसे नहीं बन रहा है तो सुब्बू क्या खा के इसको काम को करेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। चावल हमारे बन गए हैं, जो कि है चिली गार्लिक लेमन राइस। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे चिली गार्लिक मैंगो राइस कुछ इस तरीके से बने हैं। ये सुब्बू के हैं और ये मेरे हैं। तो अब हम आपको रिव्यू करके बताएंगे, टेस्ट करके बताएंगे कि असल में बने कैसे हैं। तो दिखने में तो ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा।
तो चलिए देखते हैं इनको खा के। तो अब हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। सुप्पू टेस्ट करो और बताओ कैसे हैं। इतने अच्छे चावल मैंने पहले कभी नहीं खाए। सुप्पू आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसे लगे चावल? अगर आप सोच रहे हैं कि चावल अच्छे नहीं बने हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सुप्पू के रिएक्शन ही नहीं है, वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। तो सुप्पू को अगर चावल अच्छे भी लग रहे होंगे तो वो यही बोलेगा कि ठीक है चावल। आप खुद देख सकते हैं कि चावल इतने अच्छे बने हैं कि मेरे से रुका नहीं जा रहा है और मैं बार बार खाई जा रही हूँ। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी मेरी नहीं है, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बने रहें, आगे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आ गया है द्रव। बाय करो सब, बाय।